कैसे हो दोस्तों। आशा है कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, मज़े से होंगे। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए देसी मुर्गी पालन किस तरीके से करना चाहिए जिससे अपन को अधिक मुनाफा हो और किस नस्ल का चयन करना चाहिए। दोस्तों, जैसा कि आपको अंडे के लिए जो मुर्गियाँ पाली जाती हैं उनका विशेष ध्यान रखने का कारण ये है कि अंडा नहीं तो अंडे की क्षमता कम कर देती हैं। अधिक अंडा उत्पादन के लिए कुछ नस्ल सुधार भी होता है, कुछ जो है रखरखाव खान पान से भी होता है। जैसा कि इंसान अपने फ़ायदे के लिए ही कोई भी काम शुरू करता है। अगर उसने मुर्गी पाली है तो उसकी ब्रीड इकट्ठी करने के लिए नहीं पाला है उसको, या सिर्फ दाना और दवाई खिलाने के लिए नहीं पाला है उसने। वो चाहता है या तो मीट उत्पादन बढ़ाए, जल्दी से ग्रोथ पकड़ ले जानवर उसका, पक्षी, या कि वो अंडे के लिए अगर पाल रहा है तो उसकी मुर्गियाँ जल्द से जल्द अंडा देने लगें। तो इसी के विषय में मैं आज बात करूँगा दोस्तों। जो कुछ भाई लोग हैं वो नए फार्मर जो हैं उनकी बात कर रहा हूँ मैं। पुराने लोगों को भी बहुत सी चीज़ें नहीं मालूम होंगी। ऐसा होता है, कोई ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र 50 साल है और आपको कोई 10 साल वाला व्यक्ति बता रहा है तो ईश्वर ने कुछ उसके दिमाग में नई बात डाली हुई या उसने कहीं से सुनी होगी, इसलिए हो सकता है कि मतलब की बात बता रहा हो जो आपके काम में आ जाए। तो ये सब चीज़ें कभी नहीं सोचना चाहिए कि मेरी उम्र इतना है, मेरा एक्सपीरियंस ये है वो है, अरे तू क्या बता रहा है। बहुत से लोग ऐसे कमेंट भी करते हैं कि आपने खुद किया है क्या। बिना सलाह मशवरा के अगर कोई भी काम कोई भी व्यक्ति करता है वो धोखा खाता है। किसी भी चीज़ के लिए आपको सबसे पहले एक रणनीति बनाना होगी और उस पर काम करोगे तो फ़ायदा होगा। जैसे इंजीनियर किसी भी चीज़ का एक जो है डिज़ाइन तैयार करता है, इसके बाद जो है जो मिस्त्री वगैरह हैं उस मकान को, उस बिल्डिंग को, उस ढांचे को बना के तैयार करते हैं। तो इंजीनियर का काम ही यही होता है कि वो खाली डिज़ाइन बना के दे दे, और मिस्त्री का काम होता है कि वो सिर्फ जो है मकान तैयार करके दे दे। उसको डिज़ाइन मिला और उसने मकान तैयार करा। मिस्त्री से अगर तुम बोलोगे कि इंजीनियर का काम कर लो तो वो नहीं कर पाएगा, और इंजीनियर से बोलोगे कि मिस्त्री का काम कर ले तो वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों अपनी अपनी जगह अलग अलग व्यक्ति होते हैं और इनके अलग अलग काम होते हैं। एक बंदा वो होता है जो लोगों की बातें शेयर करता है, बताता है, जिससे दूसरों को फ़ायदा हो और उसको भी फ़ायदा होता है। स्वाभाविक है, बिना फ़ायदे के कोई काम नहीं करता है। प्रकृति का ये नियम है कि अगर फल लगेगा तो उसके मालिक को बगीचे में उसके फल मिलेंगे, कुछ पक्षियों को मिलेंगे। तो ये इसी प्रकार से जो है चक्र चलता रहता है। अंडे के लिए अगर आप मुर्गी पालना चाहते हैं तो कुछ दवाओं का मेंटेन करें। कैल्शियम की पूर्ति करने के लिए जो अपनी सीप होती है छिपनी वाली, अगर फ्री रेंज कराते हैं तो वो भी खिला सकते हैं पीस करके। और जैसे आपकी मुर्गियाँ फ्री रेंज का एरिया पा जाती हैं तो अंडे के छिलके आपको डैमेज वाले वहाँ से भी मिल सकते हैं, जहाँ अंडे वगैरह बिकते हैं, जो उबाल कर बॉयल करके या तल के बेचते हैं, उनसे भी आप छिलके ले सकते हैं। वहाँ से भी लाकर डाल सकते हैं। एक बोरी छिलके कहीं से भी ला के अपनी मुर्गियों को डालते रहें, अंडा उत्पादन बढ़ता रहेगा। इसी तरीके से किसान साथियों, इनके फीड में हमेशा ध्यान रखें कि इनको जो है अपन को ग्रीन, अगर घास वगैरह लगाते हैं या नहीं भी लगाते, या पानी चलाकर ज़मीन में ऐसा ही छोड़ देते हैं, तो उसमें जो ग्रीन वाले चिड्डे होते हैं जिसको टिड्डी बोलते हैं,
गर्मी के मौसम में अक्सर वो आ जाते हैं, तो उससे भी कैल्शियम, विटामिन, मिनरल मिक्सचर जो भी समझ लें आप, XYZ हर एक प्रोटीन उसमें पाया जाता है। तो वो मुर्गी अगर आपकी खाती हैं तो अंडा 100% अधिक उत्पादन देंगी। एक इसका इम्पोर्टेंट भाग जो है मैं बताऊंगा आपको कि इसमें मेन टॉपिक क्या है। मुर्गी आपने पाली, मुर्गी पाली है अंडे के लिए, फेंसिंग वगैरह आपकी है नहीं है, यानी आप जिस एरिया में फ्री रेंज कराते हैं वहाँ भी जाली का बंदोबस्त होना चाहिए, और जहाँ आप पिंजड़े में रखे हैं यहाँ भी आपका जो है बंदोबस्त होना चाहिए, यानी सेफ्टी होना चाहिए, जानवर ऐसे कोई ना घुसे, बिल्ला बिल्ली तुम्हारा सही, ईगल वगैरह, कौवा, चिड़िया। और शांत एरिया में रखा जाता है। अंडे के लिए जो मुर्गी पाली जाती है उसको शांत एरिया में रखा जाता है, ख़ास तौर से उनको शांत एरिया में रखा जाता है। जैसे कि आपकी मुर्गी अंडे वाली आप पाल रहे हैं तो हाईवे रोड ना हो, वहाँ पे रोड हो, हाईवे रोड ना हो, कुत्ता बिल्ली अचानक से आपके बाउंड्री में आते ना हो, ईगल वगैरह ना आता हो जिससे मुर्गी चौंक जाए, कौवा वगैरह एकदम से आकर शोर शराबा की, एकदम सुनसान एरिया है वहाँ पे भी मुर्गी कम अंडे देती है, क्योंकि बार बार नेवला वगैरह आके तंग करते हैं जाली के बाहर, तो मुर्गी डर जाती, सहम जाती। तो उसके कारण क्या होता है किसान साथियों कि सिर्फ भीड़ भर करती है मुर्गी, और वजन के मामले में भी यही सिस्टम। तो आप जब भी फार्मिंग करें तो एक कुत्ता रख लें, या कि उतनी सेफ्टी रखें, कुत्ता रख लेते हैं तो बेहतर होगा कि ये बरहमेश वो लाइट नहीं है भी तो कैमरा उतनी नज़र नहीं है, कुत्ता आपको आवाज़ करेगा, आप देखेंगे। छोटा सा एक पिल्ला लेकर आप पाल सकते हैं डॉग का, उसको सिखाएं मुर्गियों को, वो अचानक से कभी पकड़े ना, इस तरीके से जब सिखा लेंगे तो वो मुर्गियों को टेंशन नहीं देता है, फिर मुर्गियों के साथ बैठा उठा रहेगा, खेलता कूदता रहेगा। तो मेन बात जो है आपको कैल्शियम, विटामिन और इन चीज़ों से बचाना है। शोर शराबा एकदम से आपके वहाँ से रास्ता ना हो कि एकदम से कोई भी व्यक्ति आके चला जाए, बोरी उड़ा रहा है या हल्ला कर रहा है या हंस रहा है, या गांव के इतने करीब ना हो कि डीजे वगैरह बज रहा है, शोर शराबा, उससे भी मुर्गी चौंक जाती है और अंडे उत्पादन कम कर देती है। तो अपन ने फ़ायदे के लिए रखा है मुर्गी को, तो ये विशेष ध्यान रखें आप कि मुर्गी को ऐसे एरिया में रखना है कि ज़्यादा टेंशन मुर्गी ना पाले, उसका शांत माहौल होना चाहिए, शांत क्षेत्र होना चाहिए। और मुर्गी जो है अधिक संख्या में देसी वाली अगर पालते हैं तो बड़ा बेहतर होगा। आरआई और तुम्हारी सोनाली देसी, इनको क्रॉस करके एक नई ब्रीड बनाएं। आप हमेशा कोशिश करें कि आपकी खुद की ब्रीड हो। जैसे कि मुर्गी के क्षेत्र में अगर अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा बॉयलर और कॉकरेल बिकता है, इससे आगे कोई मुर्गी गई नहीं है अभी तक और न जाएगी। विश्व में बोल रहा हूँ, पूरे विश्व में कॉकरेल और बॉयलर, ये दो एक ऐसी प्रणाली है और ऐसी नस्ल है कि ये हमेशा हर जगह छाई रहती है, इनकी अधिक संख्या पाई जाती है और इसकी अधिक संख्या में फार्मिंग की जाती है। इसके अलावा जैसे सोनाली है, और ये तुम्हारी अभी 10-12 साल से ओपनिंग में आई है, इसके पहले तो कलर बर्ड चलते रहे, हैदराबादी के नाम से मशहूर थे, घाघरा भी बोलते थे लोग। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।